नमस्ते प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनोद कुमार तथा आप देख रहे हो स्वामी दयानंद नेचुरोपैथी हॉस्पिटल का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियोस में मैंने बताया था कि कैसे हम विभिन्न जो पत्ते हैं, 5 जो ट्रीज हैं, उनके खाकर उनका बॉइल वाटर पीकर अपनी फिजिकल इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकते हैं, जिससे हमारी बीमारियां अनंत मिलियंस डिसीज है उससे जो झगड़ा करने की जो फाइट करने की कैपेसिटी को बढ़ जाती है तथा हम जीत जाते हैं, हम स्वस्थ हो जाते हैं। आज हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने मन का इम्यून सिस्टम बढ़ा सकते हैं। देखो, जब मन कमजोर हो जाता है तो यह सिंपल सेइंग है कि अगर आपका मन डर, गुस्सा, नफरत तथा गिल्ट से काफी कमजोर हो गया है तो वो डिसीजन भी नेगेटिव लेने वाला है तथा वही नेगेटिव डिसीजन उसको धीरे धीरे उसका जो क्षमता है वो कम हो जाएगी तथा मानसिक बीमारियां लगते हैं, बाद में वही फिजिकल डिसीज लगते हैं, क्योंकि माइंड का इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया है। पहले तो सीखते हैं कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जो मानसिक लगती हैं यदि आपका माइंड का इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया है। नंबर 1 पे कि स्ट्रेस, एंजाइटी तथा डिप्रेशन। ऐसा कोई भी आदमी जिसको स्ट्रेस है, एंजाइटी है तथा डिप्रेशन है, मींस उसके माइंड का इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया है। दूसरा कि उसका मूड अपसेट रहता है, वो खुश नहीं रहता, शांति में नहीं रहता, मूड अपसेट रहता है। तीसरा, नॉट स्लीपिंग वेल, वो रात को उसको अच्छी नींद नहीं आती है, कभी 2 घंटे बाद, फिर 3 घंटे बाद, फिर 4 घंटे बाद उसकी जाग खुल जाती है, तो यह उसके माइंड कमजोर होने का संकेत है। उसका इम्यून सिस्टम फिजिकल तो है ही है वीक, उसकी चॉइस नहीं है, मेंटली जो चॉइस थी अपना मजबूत करने की, उसकी चॉइस भी वो खो रहा है। अनसेटिस्फैक्शन, नेगेटिव थिंकिंग बॉम्ब्स, उसके अंदर बम बन रहे हैं। तो आइए हम सीखते हैं 3 तरीके से अपने मन का इम्यून सिस्टम हम बढ़ा सकते हैं, बीमारियों से लड़ने की क्षमता, मानसिक बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। पत्ते खाइए, आपका फिजिकल 5 पत्ते खाइए रोज, 5 दरख्तों के, आपका फिजिकल इम्यून सिस्टम मजबूत। 3 तरीके इस्तेमाल कीजिए, उसको पत्ते समझ के खा लीजिए तो आपका मानसिक इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाएगा, दोनों बूस्ट हो जाएंगे, आप हेल्थी रहोगे फिजिकली तथा मेंटली। देखो, जो मन होता है अगर उसको काम पे नहीं लगाया जाता वो घूमता रहता है, वो एक बंदर होता है तथा हमेशा ही नेगेटिव थॉट्स वो भेजता रहता है ब्रेन को। तो ब्रेन में एक सिक्योरिटी गार्ड होता है, वो हमेशा इस सिक्योरिटी में टेंशन में रहता है, तो इस तरह से नेगेटिव थिंकिंग तथा स्ट्रेस की वजह से उसका माइंड तथा बॉडी तथा ब्रेन डिस्टर्ब हो जाते हैं तथा इम्यून सिस्टम, टोटल लेवल ऑफ इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। तो सबसे पहला जो सिस्टम करना है, माइंडफुल मेडिटेशन। सिर्फ एक दिन में 1 घंटा, 1 घंटा नहीं कर सकते, आधा घंटा नहीं कर सकते, 15 मिनट आपने कहीं सिट हो जाना है, कहीं शांत इलाके में बैठिए तथा अपनी ब्रीथिंग के ऊपर फोकस कीजिए। यह सांस आ रही है, सांस जा रही है और कुछ भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई पेन है, उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। अगर आपको लगता है कोई फिजिकली तकलीफ है, इमोशनली तकलीफ है, गुस्सा है, उसके ऊपर ध्यान ना दीजिए। एक शब्द जब जब थॉट्स जाएंगे, जब जब एक्शन का आपका दिल करेगा, कहीं भी फिजिकल दर्द भी हो, एक्शन करने का दिल करेगा कि क्या करूं, कोई बीमारी है, उसका कोई पेन है, तो आपने एक शब्द साथ में माइंड में कहते रहना है, से नो थॉट प्लीज। आपने मन की ड्यूटी लगा दी कि अपने जो नाक है, नाक सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, इसको वॉच कर, इसको देख, इसको सुन, इसको समझ।
आधा घंटा 1 घंटा, तो माइंड भागेगा वहां से, बहुत डिफिकल्ट जॉब माइंड को मिल गई है, तो उसको कहना से नो थॉट प्लीज, मुझे थॉट्स नहीं चाहिए, मेरे 30 मिनट रहते हैं, मेरा आधा घंटा रहता है, मेरा 1 घंटा रहता है। अब उससे होगा क्या, उससे होगा कि फोकस बढ़ जाएगा आपका माइंड का ब्रीथिंग के ऊपर। ओके, तो इससे क्या है कि कट हो जाएंगे आपकी जो थॉट्स हैं पास्ट के तथा आपके थॉट्स हैं फ्यूचर के, ये कट हो जाएंगे, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, इंटरनेट कनेक्शन कट गया है माइंड का। अब इसके कटने से क्या होगा, इसके कटने से जो माइंड है वो 30 मिनट 1 घंटा प्रेजेंट मोमेंट में आएगा, ये सांसों के ऊपर फोकस करता रहेगा, अलर्टनेस बढ़ जाएगी उसकी, उसकी शक्ति, उसका इम्यून सिस्टम बढ़ जाएगा। तथा जब वो प्रेजेंट मोमेंट में रहेगा तो ब्रेन अपना काम अच्छी तरह से कर सकेगा, उसको कोई डिस्टर्ब करने वाला आदमी नहीं है, डिस्टर्बेंस नहीं होगी, तो ब्रेन रात को अच्छा काम करेगा, माइंड की भी शक्ति बढ़ेगी, उसको नींद अच्छी आएगी, माइंड को स्ट्रेस नहीं होगा, गुड रिजल्ट इन इम्यूनिटी, इम्यूनिटी पे अच्छा इसका इफेक्ट पड़ेगा। डॉक्टरों ने यह सिद्ध किया है कि 8 हफ्ते माइंडफुल मेडिटेशन किया जाए, शांत आंखें बंद करके ध्यान की अवस्था में, तो ओवरऑल माइंड का इम्यून सिस्टम कई हजार गुना बढ़ जाता है, बहुत सारे पॉजिटिव हार्मोन्स निकलते हैं बॉडी में, बहुत सारे हैप्पीनेस के हार्मोन्स निकलते हैं, तथा फिजिकल तथा मेंटल हेल्थ का लेवल बढ़ जाता है। ओके, तो यह हो गया। अब इसका एक बेनिफिट और भी है माइंडफुल मेडिटेशन का, कि आपके C4 सेल बढ़ेंगे, व्हाइट ब्लड सेल बनेंगे, फिजिकली भी आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा, तथा आपको कोई भी इंफेक्शन नहीं हो सकती है यदि आपका माइंड का इम्यून सिस्टम भी सॉलिड है। ओके, नेगेटिविटी नहीं आपको इनपुट दे रहा आपके ब्रेन में आपका माइंड। ओके, ये आपकी चॉइस है, आप इसको कर सकते हो। सेकंड जो है आपका, सेकंड जो ब्रेन है ये गट है, गट पेट। तो पेट के में ट्रिलियन गुड बैक्टीरिया है, तो आपका अगर माइंड मेडिटेशन में है तो वो ऐसे बैलेंस्ड एंटीबायोटिक बनाएगा आपका ब्रेन, क्योंकि उसको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, जो सिर्फ गुड बैक्टीरिया को किल करेंगे। अब क्या होता है, सिर्फ बैड बैक्टीरिया को किल करेंगे, गुड बैक्टीरिया को नहीं। अगर आपका इम्बैलेंस हो गया है ब्रेन ड्यू टू द माइंड वीकनेस, तो ऐसा इम्यून सिस्टम का आपके ऊपर भी अटैक होगा, तथा यही ऑटो अटैक होता है इम्यून सिस्टम का, क्योंकि आपका माइंड वीक है, आपका ब्रेन वीक हो जाता है, तो एंटीबायोटिक बैलेंस नहीं होते। ओके, सेकंड जो कर सकते हो माइंडफुल फोकस। अभी आप इस कमरे में हो या मेरे लेक्चर को सुन रहे हो, तो आप माइंडफुल फोकस कैसे कर सकते हो, तो ये सीखिए। पहली बात यह है कि एक समय में एक काम कीजिए, एक समय में 2 काम नहीं करने, एक समय में 3 काम नहीं करने। बेस्ट है कि टाइम टेबल फिक्स रखिए, उसके ऊपर फॉलो कीजिए, सेट ए गोल, रेस्ट द माइंड, कुछ समय बाद माइंड को रेस्ट दीजिए। ओके, एफिशिएंसी बढ़ती है। तीसरा, जितने भी नेगेटिव डिस्ट्रैक्शंस बाहर से आती हैं तो वो अवॉइड कीजिए, जैसे आजकल बहुत सारी नेगेटिव न्यूज आ रही है, उससे काम को बंद कीजिए, कुछ अच्छे रीडिंग कीजिए ऑनलाइन पे ऑफलाइन पे। ओके, जैसे मैंने ये कुछ पौधा था मालवा पेसिला,
तो इसको गूगल लेंस पे देखा, तो इसकी प्रॉपर्टी जानी कि क्या इसके बेनिफिट है, अच्छी चीजें जानकारी लीजिए। बहुत सारा आपका किचन गार्डन है, उसमें बहुत सारे पौधे हैं, उसमें से देखिए कि इनकी क्या प्रॉपर्टी है आपकी हेल्थ के लिए। इंस्टेड आप नेगेटिव न्यूज सुनने लग गए हो तो उससे डिस्ट्रैक्शन होता है, माइंड अपसेट हो जाता है, रात को अच्छी नींद नहीं आती। ओके, तो तीसरा है माइंडफुल विजुअलाइजेशन। माइंडफुल विजुअलाइजेशन मीन्स नेक्स्ट 8 मंथ, नेक्स्ट 8 हफ्ते, नेक्स्ट 1 हफ्ता आपकी सेहत बढ़ने वाली है, अच्छी होने वाली है, आपका हैप्पीनेस लेवल, आपका एंजॉय का लेवल बढ़ने वाला है। आने वाले समय में समस्या जो लॉकडाउन हो खत्म हो जाएगा और बहुत खुशियां आपको मिलने वाली हैं। इस लॉकडाउन में आप पॉजिटिव ये सोच सकते हो, एक चीज सोच सकते हो कि एनवायरनमेंट का पोल्यूशन खत्म हो रहा है। विजुअलाइज कितना पोल्यूशन होता है जब फैक्ट्रियां चलती हैं, बसें चलती हैं, कारें चलती हैं। तो पॉजिटिव विजुअलाइजेशन कीजिए विद माइंडफुल। आंखें बंद कीजिए, 15 मिनट 10 मिनट उसको देखिए। ओके, कि मुझे अच्छी सेहत होने वाली है, हैप्पीनेस बढ़ने वाला है, मुझे आज रात को बहुत अच्छी नींद आएगी। नींद आने से पहले उसका विजुअलाइजेशन करना, उसको देख लेना। ओके, आज मेरे रिलेशन सबके साथ बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो यह 3 रास्ते हैं। माइंडफुल मेडिटेशन 1 घंटा, माइंडफुल फोकस जितना काम करते हो वो टाइम टेबल के हिसाब से होना चाहिए, और उसमें ब्रेक होनी चाहिए, उसमें डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, चाहे वो खाने का टाइम हो। ओके, हाँ ये पॉजिटिव हो सकता है, अच्छा म्यूजिक, अच्छे गीत, पॉजिटिव लेक्चर्स आपके चलते हैं। आप मान लो कि मैं भोजन बनाता हूं तो मोटिवेशनल लेक्चर सुन लेता हूं। ओके, तो उससे बहुत सारी अच्छी जानकारी मिलती है, आपका भोजन भी बन जाता है। ओके, तीसरा माइंडफुल विजुअलाइजेशन आप कीजिए। ये 3 चीजें हैं, याद कीजिए, माइंडफुल मेडिटेशन, माइंडफुल फोकस, माइंडफुल विजुअलाइजेशन से, जिससे आपका माइंड का इम्यून सिस्टम बढ़ जाएगा। ओके, किसी भी तरह की साइकोलॉजिकल समस्या है या फिजिकल समस्या है तो मेरा व्हाट्सएप नोट कीजिए 93 562 34 925 93 562 34925। आगे +91 लगाना ना भूलिए। अगर पर्सनल एडवाइस लेना है जो कि पेड है मेरी, बट लॉकडाउन तक इसको मैंने फ्री कर दिया है, तो वो फ्री एडवाइस मेरी आप ले सकते हो। मेरा उसी फोन नंबर व्हाट्सएप पर 93 562 34 925 के ऊपर आप कर सकते हो। कोई सपोर्ट देना नीचे दीजिए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन की घंटे को ऑन कर दीजिए ताकि नई न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप सब ने इस वीडियो देखा, आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू।